बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों में एक तरीका राइज है मरहुमीन को फातिहा करने का। इस तरीकाकार में मुख्तलिफ सूरतों को इख्तियार किया जाता है। एक अंदाज तो ये होता है कि इंसान अपने घर पर या किसी दूसरे मकाम पर मौजूद रहकर फातिहा करता है, सूरह फातिहा और कुरान मजीद की दीगर आयात वगैरह, दुरूद पाक वगैरह पढ़ता है और उसका सवाब मरहुमीन को इसाल करता है। ये भी तरीका दुरुस्त है। और एक अंदाज और एक सूरत ये होती है कि बंदा मरहुमीन की कब्रों पर जाकर, जिस मरहूम को खास इसाले सवाब करना है, उसकी कब्र के पास जाकर वहां मौजूद रहकर इन कलिमात की तिलावत की जाती है, कुरान मजीद की आयात वगैरह पढ़ी जाती हैं और फिर उन कलिमात का सवाब मरहुमीन को पेश किया जाता है। ये तरीका भी दुरुस्त है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें सवाब बढ़ जाता है और मरहुमीन को भी उसका फायदा होता है और साथ में जो पढ़ने वाला मुसलमान है उसको भी फायदा होता है? चुनांचे इस हवाले से इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक सवाल किया गया। फतावा रज़विय्या शरीफ की 9वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 609 पर यह सवाल है। सवाल किया गया कि घर में बैठकर फातिहा पढ़कर सवाब रसानी करने से ज्यादा सवाब है या कब्रिस्तान पर? इन दोनों में से कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें सवाब बढ़ जाता है? चुनांचे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सवाल का जवाब इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, कब्रिस्तान में जाकर पढ़ने में ज्यादा सवाब है कि ज़ियारत कुबूर भी सुन्नत है और वहां पढ़ने में अमवात यानी मरहुमीन मुर्दों का दिल भी बहलता है और जहां कुरान मजीद पढ़ा जाए रहमत इलाही उतरती है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत जवाब इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि घर से भी अगर कोई पढ़ता है तो सवाब तो पहुंच जाएगा, लेकिन कब्र के पास जाकर, कब्रिस्तान जाकर अगर ये कलिमात पढ़े जाएं, कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो इसका सवाब बढ़ेगा। किस अंदाज में? एक तो ये कि बंदा मोमिन जब कब्रिस्तान जाएगा तो कब्रिस्तान जाना, कब्रों की जियारत करना ये सुन्नत है, तो बंदे को कब्रिस्तान जाने, कब्रों की जियारत करने का सवाब भी मिलेगा। फिर वहां पर जाकर जब ये कुरान मजीद की तिलावत करेगा, ये मुसलमान मुकद्दस कलिमात पढ़ेगा और मुसलमानों का ये इस्लामी अकीदा है कि मुर्दे मरहुमीन मरने के बाद आवाजों को सुनते हैं, उनकी सुनने, समझने, देखने की सलाहियत जूं की तूं बाकी रहती है, बल्कि इन एहसासात और इन सलाहियतों में इजाफा हो जाता है। तो मरहुमीन जो होते हैं, जो मदफूनीन होते हैं, कब्रों वाले होते हैं, वो बाहर मौजूद अशखास की बातों को सुनते हैं। तो अब जब कब्रों के पास कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी तो मुर्दे उनको सुनेंगे और ये रिवायात का खुलासा है कि मुर्दों के सामने जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए, मुकद्दस कलिमात पढ़े जाए, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए तो उनका दिल बहलता है। तो इसमें अमवात यानी मरहुमीन को फायदा होगा। फिर यह है कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी तो जिस मकाम पर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है वहां रहमत इलाही का नुज़ूल होता है और जब कब्रिस्तान में कब्र के पास मौजूद रहकर हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो इस तिलावत की बरकत से रहमत इलाही का नुज़ूल होगा, जिससे कारी यानी कि पढ़ने वाले को भी नफा हासिल होगा, वो भी उसकी बरकतें पाएगा और जो अमवात हैं, कब्र वाले हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन रहमतों से उन्हें भी हिस्सा अता किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी अच्छी नियतों के साथ, सवाब की नीयत के साथ फातिहा के तरीके को अपनाने और वक्तन फवक्तन अपने मुसलमान मरहुमीन की कब्रों पर जाकर फातिहा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।